हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप में से कुछ लोग यूके में सेटल होना चाहते हो इन द फ्यूचर, यहाँ की आईएलआर लेना चाहते हो जिसको हम पीआर भी बोलते हैं, या फिर यूके के सिटीज़न बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज एक दो दिन पहले जो अभी ऑपोजिशन पार्टी की लीडर हैं यूके में, केमी बेरेनॉक, उन्होंने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स करी हैं जिससे बहुत सारे इमिग्रेंट्स डर गए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन अनफ्रेंडली पॉलिसीज़ को रिवील करा है जो कि वो लेकर आएंगे अगर वो नेक्स्ट इलेक्शन जीत जाते हैं। जिसमें उन्होंने पीआर का टाइम इंक्रीज करने की बात करी है, सिटीजनशिप का टाइम इंक्रीज करने की बात करी है, और भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एंड आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये सिटिंग गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं करी है, एंड जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो इसको भी सपोर्ट भी नहीं कर रही है, और नेक्स्ट इलेक्शन है 2029 में। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट भी क्यों है, हमें इसके बारे में चिंता नहीं होनी चाहिए। बट इन माई ओपिनियन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें शुरू कैसे हुई एंड ये आपको कैसे इम्पैक्ट कर सकती हैं। सो वीडियो के एंड तक मैं आपको पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो भी यहाँ पे समझा दूंगा, इमिग्रेशन पे चल क्या रहा है। बिकॉज अगर आपको यूके में सेटल होना है इन द फ्यूचर, यहाँ की सिटीजनशिप लेनी है, तो एंड में जो मैं आपको टेक अवेज बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ताकि आप अपना फ्यूचर सही से यहाँ पे प्लान कर पाओ। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर हुए थे इलेक्शंस, एंड उसमें जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो हार गई थी, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक। उन्होंने 14 ईयर्स तक यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट चलाई, एंड उसके बाद यहाँ पे लेबर पार्टी पावर में आई। ठीक है। एंड आपको पता होगा कंजर्वेटिव जो पार्टी थी वो बहुत सारे ऐसे रूल्स लेकर आई थी जिससे इमिग्रेशन कम हो, एंड अब उसकी वजह से इमिग्रेशन यहाँ पे कम हुई भी है, जो रूल्स वो लेकर आए थे। राइट। लेकिन अभी यहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। लेकिन जो अभी इलेक्शंस हुए थे पहले के टाइम, उसमें एक नई पार्टी भी आई थी, रिफॉर्म यूके करके, एंड वो पार्टी बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, एंड उसकी वजह से कंजर्वेटिव पार्टी भी थोड़ी सी डर गई है। क्योंकि अभी रिसेंटली ही एक यहाँ पे पोल हुए थे, एंड उसमें देखा गया था कि जो यहाँ की जनता है वो किस पार्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, एंड उसमें रिफॉर्म यूके टॉप पे आई थी। एंड उन्होंने जो पॉपुलैरिटी है उस पोल में वो लेबर गवर्नमेंट से भी ज़्यादा अचीव करी थी, एंड कंजर्वेटिव को तो और ज़्यादा पीछे छोड़ दिया था। तो अभी के टाइम में जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल आई थी उसमें रिफॉर्म यूके सबसे आगे आई है। तो हो क्या रहा है कि रिफॉर्म यूके एक राइटिस्ट पार्टी है जो कि इमिग्रेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट इमिग्रेशन उनका सबसे बड़ा मुद्दा है, एंड कंजर्वेटिव राइट है, लेकिन जो रिफॉर्म यूके है वो कंजर्वेटिव के भी राइट है। ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि सिंस सो मेनी पीपल आर फेवरिंग रिफॉर्म यूके, तो कंजर्वेटिव जो है उनको भी ऐसे रूल्स अनाउंस करने पड़े ताकि वो विन बैक कर पाए अपना शेयर और थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर पाए। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा रिफॉर्म यूके ने क्या बोला लोगों को जिसकी वजह से इतने सारे लोग रिफॉर्म यूके को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को टैकल करने के लिए कंजर्वेटिव्स क्या कर रहे हैं, एंड फिर मैं आपको करंट गवर्नमेंट का भी स्टांस बताऊंगा, एंड फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके लिए क्या मीन करता है, एंड आपको यहाँ पे अपना फ्यूचर कैसे प्लान करना है। तो सबसे पहले जो रिफॉर्म यूके के जो लीडर है वो है नाइजेल फराज, जिन्होंने ब्रेग्जिट भी कराया था, अगर आपको पता हो। एंड अगर आप रिफॉर्म यूके की वेबसाइट पे जाओ तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि इनको ऑलरेडी इस पार्टी को 200,000 लोग या उससे ज़्यादा ज्वाइन कर चुके हैं, एंड अगर ये नंबर 309,000 से क्रॉस हो जाता है तो रिफॉर्म यूके की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। तो आप देख सकते हो 3,09,000 तक जाना, और ऑलरेडी इनके 2 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं। सो ये छोटी पार्टी मैं आपको नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। और इनकी अगर वेबसाइट पे जाके आप पॉलिसीज़ में जाओ, एंड वहाँ पे आप देखो जो इनका मैनिफेस्टो है जिसमें इन्होंने अपनी सारी पॉलिसीज़ की बात करी है, तो लिटरली जो इंडेक्स है उसका जो नेक्स्ट पेज है वो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ पर है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसीज़ पे कैसी कैसी बात करी है, मतलब इन्होंने बहुत एक्सट्रीम बातें करी है पॉलिसीज़ में अपनी इमिग्रेशन को लेके, जिसमें उन्होंने बोला है कि नॉन एसेंशियल इमिग्रेशन को रोक दिया जाएगा। फिर उन्होंने बोला जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको डिटेन करा जाएगा और फटाफट उन्हें डिपोर्ट करा जाएगा। एंड ये तक बोल दिया कि जिन लोगों को यहाँ पे सिटीजनशिप मिल चुकी है, अगर वो
क्राइम करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी सिटीजनशिप भी छीन ली जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आप सिटीजन बन गए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कोई भी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बने अगर इनकी पार्टी आती है। एंड फिर उन्होंने बोला जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसमें भी जो एसेंशियल स्किल्स वाले हैं उनको ही हम रोकेंगे और फेक कोर्सेज को बंद करेंगे और ऐसी स्कीम्स को हम बंद करेंगे जो कि वीज़ा रूल्स को अब्यूज़ करती हैं, जो कि मेरे को लगता है शायद ये ग्रेजुएट वीज़ा की भी बात कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रेजुएट वीज़ा को लेके यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करते हैं। एंड उसके बाद उन्होंने एक ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी थी कि जो कंपनीज फॉरेन वर्कर्स को हायर करती हैं उनको उन लोगों को हायर करने के लिए ज़्यादा नेशनल इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल यहाँ के लोगों के लिए 13.8% के अराउंड होता है। और ये बोल रहे थे फॉरेन वर्कर्स को अगर आप हायर करते हो तो 20% नेशनल इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा एंड ये हर मंथ की सैलरी पे कटता है। तो सोचो कि फॉरेन वर्कर्स को हायर करना कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा, जबकि स्पॉन्सरशिप कॉस्ट इज ऑलरेडी वेरी हाई। बट लोग समझा देते कि ये वन टाइम कॉस्ट है, अभी पे कर दो। लेकिन 20% अगर नेशनल इंश्योरेंस बढ़ जाता है सिर्फ फॉरेन वर्कर्स के लिए, तो उनको हायर करना और उनको रिटेन करना भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा कंपनीज के लिए। तो उससे यहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा फॉरेन वर्कर्स को। एंड उसके बाद इन्होंने ये बोला कि जो नेशनल इंश्योरेंस हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, इससे जो हमें पैसे मिलेंगे अराउंड 20 बिलियन पाउंड्स ओवर द नेक्स्ट 5 years, उसको हम इन्वेस्ट करेंगे जो यंग ब्रिटिश लोग हैं उनको ट्रेन करने में, ताकि वो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ले पाएँ। एंड ये जो पॉलिसीज़ थी बहुत लोगों को अच्छी लगी थी। एंड इसके बाद अब कंजर्वेटिव पार्टी की जो लीडर है केमी बैडेनॉक, उन्होंने अपनी पॉलिसीज अनाउंस करी है कि अगर वो नेक्स्ट इलेक्शन में पावर में आ जाते हैं तो वो क्या क्या करेंगे। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है, बिकॉज लेबर एंड कंजर्वेटिव ये सबसे बड़ी पार्टीज है करंटली। एंड अगर नेक्स्ट इलेक्शन लेबर हार जाती है और रिफॉर्म यूके या कंजर्वेटिव में से कोई भी आ जाता है, तो उनकी इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं होने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने अभी से रिफॉर्म यूके का मैंने आपको बता दिया कि उनकी कितनी हार्श पॉलिसीज होने वाली हैं इमिग्रेशन को लेके। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कंजर्वेटिव ने क्या अनाउंस करा है। तो सबसे पहले उन्होंने ये अनाउंस करा है कि जो ILR मिलने का टाइम पीरियड है उसको 5 साल से इंक्रीज करके 10 years कर दिया जाएगा। मतलब 10 साल आपको लग जाएंगे यहाँ पे ILR मिलने में, अगर यहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो जाते हैं, कंजर्वेटिव पावर में आ जाते हैं। और ILR मिलने के बाद अभी और 12 महीने आप रहो यहाँ पे तो आपको सिटीजनशिप भी मिल जाती है। लेकिन जो लीडर है कंजर्वेटिव पार्टी की, उन्होंने बोला है कि ये टाइम भी हम 5 साल से बढ़ा देंगे। मतलब आपको PR लेने के बाद यहाँ पे या फिर ILR लेने के बाद 5 साल और वेट करना पड़ेगा ताकि आपको सिटीजनशिप मिल पाए। तो मतलब 10 साल हो गए ILR के और 5 साल हो गए सिटीजनशिप के, तो मतलब आपको 15 साल लग जाएंगे यूके की सिटीजनशिप मिलने में, जो कि अभी आपको लगभग 6 साल लगते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और आई एम श्योर बहुत लोग जो यहाँ के सिटीजन बनना चाहते हैं उनके लिए सेटबैक होने वाला है। एंड उसके बाद जो अगली इन्होंने चीज़ बोली है वो ये बोली है कि कोई भी माइग्रेंट्स जो है वर्क वीज़ा पे, वो अगर यहाँ पे बेनिफिट्स क्लेम करते हैं तो उनको यहाँ पे ILR नहीं दी जाएगी। इवन दो यहाँ पे जो वर्क वीज़ा पे लोग आते हैं उनको बेनिफिट्स मिलते भी नहीं है, वो ले नहीं सकते बेनिफिट्स। बहुत कोई एक्सेम्पशंस होती होंगी जिन केसेस में मिल जाती होगी, लेकिन अगर आप वो करते हो तो आपको यहाँ पे ILR ही नहीं मिल पाएगी अंडर दिस गवर्नमेंट। एंड इसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि जिन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको हम ILR नहीं देंगे, एंड जिन्होंने सोशल हाउसिंग वगैरह ली है उनको भी हम ILR नहीं देंगे। जो लोग ILR लेने के लिए अप्लाई करेंगे हम देखेंगे कि वो नेट कॉन्ट्रीब्यूटर है कि नहीं, जिसका मतलब है वो जितना इकोनॉमी से पैसा अपने लिए ले रहे हैं उससे ज़्यादा उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना है टैक्सेस की फॉर्म में, तो उन्हीं लोगों को ILR दी जाएगी। एंड इसके बाद वो एक नेट माइग्रेशन पे कैप भी लगा देंगे, जिसका मतलब है कि वो एक टारगेट फिक्स करेंगे कि हम इतने ही लोगों को यहाँ पे माइग्रेशन करने देंगे। अगर वो नंबर रीच हो जाता है तो उसके बाद और लोगों को नहीं मिलेगी, और वो नंबर अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि वो कितना होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि उन्होंने बहुत बोल्ड पॉलिसीज़ को अनाउंस करा है, जिसकी वजह से यूके में अगर 2029 इलेक्शन के बाद कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे सेटल होना। एंड अब क्वेश्चन आता है कि जो करंट गवर्नमेंट है उसका क्या स्टांस है। जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि अभी तक ऐसी कोई हमें रिपोर्ट नहीं मिली है कि हमें उसमें पता चले कि सिटीजनशिप या फिर ILR की वजह से यूके की माइग्रेशन और या फिर इमिग्रेशन इतना ज़्यादा हाई है। तो मतलब उन्होंने सॉफ्टली बोला है कि हम इन पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं करते, बट आई होप कि उनका स्टांस
सेम रहे और अगले 5 साल तक वो और ऐसे रूल्स चेंज ना कर दे। मतलब अगर जो करंट गवर्नमेंट अगर उनको लगे कि कंजर्वेटिव पार्टी को बहुत ज़्यादा फेवर मिल रहा है या फिर रिफॉर्म यूके को बहुत ज़्यादा फेवर मिल रहा है बिकॉज उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज फ्रेंडली नहीं है टूवर्ड्स इमिग्रेंट्स, सो मे बी अंडर प्रेशर टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन लेबर गवर्नमेंट को भी कुछ ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़े, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट ने अपना स्टांस इस चीज़ पे चेंज नहीं करा है कंपेयर टू रिफॉर्म यूके एंड कंजर्वेटिव, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट पॉलिसीज लेकर आने वाले हैं इमिग्रेंट्स के लिए। तो फटाफट से समझते हैं कि ये चीज़ आपको कैसे इम्पैक्ट करती है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप फ्यूचर में यूके में आके सेटल होना चाहते हो। सो मेरी फर्स्ट एडवाइस होगी कि अगर आप यहाँ पे 2029 से पहले पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आप अपनी टाइमली एप्लीकेशन कर देना एंड 2029 आने का या उसके क्रॉस होने का वेट मत करना, क्योंकि अगर पॉलिसीज में चेंज हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पे आईएलआर मिलने में बहुत टाइम लगेगा। बिकॉज रिसेंटली जब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने सैलरी थ्रेशोल्ड्स बढ़ाए थे स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, तो वो सब पे ही अप्लाई हुए थे 4-5 महीने बाद इफेक्ट में आए थे वो अनाउंस करने के बाद, लेकिन वो सब लोगों पे अप्लाई हुए थे। पर ऐसा नहीं था कि जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं उन पे वो अप्लाई ना होते हो। तो इसका मतलब है कि इन द फ्यूचर अगर वो ऐसी पॉलिसी लाते हो तो वो उनको भी कवर कर दें जो ऑलरेडी यूके में है एज वेल एज जो अब आने वाले हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि 2029 से पहले अगर आपका पीआर का स्कोप बनता है या फिर आईएलआर का स्कोप बनता है उसको ले लो। एंड अगर आप 2029 के बाद आईएलआर के लिए एलिजिबल होते हो और अभी आप जॉब स्टार्ट करने वाले हो, तो मेरी ओपिनियन होगी कि आप ऐसी कोई भी जॉब ना स्टार्ट करो जो कि आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि आपको पीआर मिल जाए। बिकॉज क्या पता अगर आपने कोई ऐसी जॉब कर ली जिसमें आपका मन नहीं लगता, जो आपके डोमेन से रिलेटेड नहीं है, बट सिंस आपको उसमें स्पॉन्सरशिप मिल रही है तो आप वो कर रहे हो एंड 2029 आता है आप फिर भी एलिजिबल नहीं होते हो, 1 साल आपको और चाहिए कि आप एलिजिबल हो एंड देन कंजर्वेटिव पार्टी या रिफॉर्म यूके पावर में आ जाती है और वो बोलती है कि पीआर का टाइम पीरियड 5 से 10 साल हो गया। सो इस चीज़ से बचने के लिए आई वुड रेकमेंड कि अगर आपको 2029 से पहले पीआर मिल सकती है तो ही ऐसी कोई जॉब करो, नहीं तो ऐसी चीज में ना फंसो जिसको करके आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले और आपका एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस ना बने। जो नेक्स्ट एडवाइस है मेरी वो ये है कि अगर आप यूके में अब आ रहे हो इस साल या फिर रिसेंटली आए हो और आप पीआर के लिए एलिजिबल हो गए 2029 के बाद, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज रूल्स कि ये रूल्स ऐसे भी चेंज हो सकते हैं। सो अगर आपके दिमाग में आपको कोई बैकअप प्लान बना के रखना है, सो मेक दैट बैकअप प्लान। बिकॉज अगर आपको कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको ले सकते हो एंड ऐसा ना हो कि इट कम्स एज सरप्राइज। एंड जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि अगर आप यूके में नहीं आए हो और आपके पास और भी ऑप्शंस हैं सेटलमेंट के किसी और कंट्री में, तो उनकी भी आप इमिग्रेशन पॉलिसी समझ सकते हो कि आपके लिए फेवरेबल कंट्री कौन सी है। और अगर आपको यूके के अलावा कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड आपको सेटल होना इन द फ्यूचर उसी कंट्री में, सिटीजनशिप लेनी है, आईएलआर या पीआर लेनी है, तो आप दूसरा ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, थोड़ा आपको समझ में आया यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो ऑन इमिग्रेशन, कैसे अगले 5 साल में या फिर उसके बाद इमिग्रेशन लॉज चेंज हो सकते हैं सबके लिए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट, बिकॉज मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर आता हूँ और बहुत ईजी तरीके से आपको समझाता हूँ और पूरा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं अच्छे से समझ आए। टेक केयर, बाय।